हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट सीजन 2। फाइनली इस सीजन में टोटल 18 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम 4 वीडियोस में कवर करेंगे, यानी कि इस वीडियो में 5 टेल्स होने वाली हैं। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इनकेस आपने पहला सीजन मिस कर दिया तो आप उसे भी जरूर चेक करें, क्योंकि ये मिस करने लायक टेल्स बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अभी तक इन टेल से परिचित नहीं हुए तो ये वीडियो देखिए, इसके बाद आप खुद ये प्लेलिस्ट चेक करोगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेल का नाम है डेड राइट। हम देखते हैं कैथी को, जो कि मैडम वार्ना नाम की एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है अपना फ्यूचर जानने के लिए। वार्ना अपनी प्रेडिक्शन स्टार्ट करती है और बताती है कि कैथी एक सेक्रेटरी है, जो कि एकदम सही था। फिर वो कहते हैं कि तुम एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती हो, यह भी एकदम सही था। इसके बाद वो कहते हैं कि आज तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब ये बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि कैथी का बॉस आज आउट ऑफ टाउन है, इसलिए तो वो लंच टाइम में यहाँ बैठी है। कैथी कहती है कि तुमने ये गलत बताया, लेकिन वार्ना कहती है कि वो कभी भी गलती नहीं करती। वो ये भी बताती है कि शाम तक कैथी को एक नई जॉब मिल जाएगी। अब कैथी को ये सब बकवास लग रहा था, इसलिए वो वापस ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर उसका वेट कर रहा था उसका बॉस। वो कैथी को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उनका लंच सिर्फ 1 घंटे का था और कैथी 1.5 घंटे से गायब थी। अब यह वार्ना की एक प्रेडिक्शन तो सच हो गई। कैथी अपने घर जा रही थी और हम देखते हैं कि रास्ते में एक बार ओनर अपनी वेटरेस को फायर कर रहा है। उसकी नजर पड़ती है कैथी पर और वो उसे वेटरेस की जॉब ऑफर करता है। यहाँ वार्ना की दूसरी प्रेडिक्शन भी सच हो गई। अब हैरान कैथी वापस जाती है वार्ना के पास और उससे और भी चीजें पूछती है। वार्ना उसे कहती है कि तुम्हारी किस्मत में अचानक से बहुत सारा पैसा आने वाला है और पैसे के साथ उसे एक आदमी भी दिख रहा है। कैथी को उस आदमी से शादी होगी, लेकिन शादी के वक्त वो गरीब होगा। पैसा उसके पास बाद में आएगा और पैसा उसे किसी करीबी से ही मिलेगा, लेकिन पैसा आने के कुछ टाइम बाद ही वो मर जाएगा। वरना कहते हैं कि तुम आज रात ही उससे मिलने वाली हो, वो एक लार्ज आदमी होगा। अब कैथी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक विडो बनेगी, उसे इतना पता है कि वो एक रिच विडो बनेगी। रात को जब वो अपनी जॉब पर थी तब उनके बारे में एक अजीब सा आदमी आता है। जैसा कि वार्ना ने कहा था, एक लार्ज आदमी। वो सीधा ही कैथी को डेट के लिए पूछ लेता है, लेकिन कैथी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो आदमी सच में भयानक था। वो सीधा जाती है वार्ना के पास और पूछती है क्या वही वो आदमी है। वार्ना कहती है जी हाँ। अब कैथी के लिए गुड न्यूज़ ये थी कि वो आदमी शादी के कुछ टाइम बाद ही मर जाएगा, इसलिए दिल पर पत्थर रख के अगले दिन ही वो उसके साथ डेट पर जाती है। उस आदमी का नाम है चार्ली। ऐसे उनकी बात आगे बढ़ती है और चार्ली बताता है कि उसका एक रिच अंकल है। बस यही तो कैथी को सुनना था। जल्दी उनकी शादी हो जाती है और चार्ली का तो सपना सच हो गया था। अब बस कैथी का सपना बचा है। वो अच्छे से चार्ली की सेवा कर रही थी, इसी उम्मीद में कि वो बेचारा जल्दी मर जाएगा, लेकिन वो तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा और ना ही कहीं से पैसा आ रहा है। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और आखिर में तंग होकर कैथी जाती है वार्ना के पास। अब वो वार्ना से भी लड़ाई करके चल देती है, क्योंकि इसकी बात सच्ची नहीं हो रही। वो जाती है एक शॉप पर और किस्मत से वो शॉप की 1 मिलियन कस्टमर थी। इसी खुशी में उसे 1 मिलियन का चेक दिया जाता है। अब पैसा तो उसके पास आ गया, लेकिन वैसे नहीं जैसे उसने सोचा था। वो पैसा कैथी की किस्मत का था, ना कि चार्ली की। यानी कि अगर वो शादी ना भी करती तब भी ये पैसा उसे मिलना ही था। फिर वार्ना ने शादी का जिक्र क्यों किया, इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचती और सीधा घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। यहाँ वो चार्ली की भी अच्छी खासी बेइज्जती कर रही थी। सारी भड़ास निकाल कर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी चार्ली का दिमाग सटक जाता है। वो कैथी को स्टैब करके मार देता है। कैथी के मर्डर के जुर्म में उसे भी सजाए मौत मिलती है, वो भी मर जाता है और कुछ इस तरह ये टेल एंड हो जाती है। वार्ना की प्रेडिक्शन एकदम सही निकली, बस वो वैसी नहीं निकली जैसी कैथी और हम सोच रहे थे। शादी के बाद चार्ली को किसी करीबी से पैसा मिला और पैसा मिलने के कुछ टाइम बाद ही वो मर गया। कैथी ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि वो करीबी वो खुद ही होगी। एक तरह से वार्ना ने चार्ली के लिए प्रेडिक्शन की थी, ना कि कैथी के। कैथी की किस्मत में चार्ली नहीं लिखा था, बल्कि चार्ली की किस्मत में कैथी लिखी थी। अगर उस दिन कैथी वार्ना के पास ना जाती तो ना वो जॉब से निकाली जाती, ना ही वो बार में लगती, ना ही वो चार्ली से मिलती और ना ही ये सब होता। इसके बारे में आप जितना सोचोगे ये आपको उतना ही हैरान करेगा, इसलिए बढ़ते हैं अगली टेल की तरफ। सेकंड टेल का नाम है द स्विच और इसे डायरेक्ट किया है आर्नल्ड ने। हम देखते हैं एक अमीर ओल्ड बैचलर कार्टन को, जो कि कैली नाम की एक लड़की को पसंद करता है, जो कि उम्र में उससे काफी छोटी है। कार्टन को आपने पहले टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड में भी देखा है, उसमें भी एक अमीर ओल्ड बैचलर ही था। खैर वो कैली से मिलता भी है और आप यही सोच रहे होगे कि शायद कैली उसके पैसों की वजह से उससे मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैली को कोई आइडिया नहीं है कि कार्टन एक मिलियनेयर है। अब हिम्मत करके कार्टन उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो बड़े प्यार से मना कर देती है। साथ में वो ये भी कहती है कि तुम मेरे दादा की उम्र के हो।
ये बात एकदम सच थी, फिर भी ये कार्टन को चुभ गई थी। वो मिलता है क्रेजी डॉक्टर से जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें करता है। वो कार्टन के चेहरे को फिर से जवान बनाने के लिए तैयार था और इसके लिए वो चार्ज करेगा $1 मिलियन, क्योंकि वो कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करने वाला, वो सीधा उसका सर ही बदल देगा। कार्टन की बॉडी पर वो लगाएगा एक यंग आदमी का सर जिसका नाम है हैंस, इसलिए फीस इतनी ज़्यादा है क्योंकि 1 मिलियन में से 1 लाख वो खुद रखेगा और 9 लाख देगा हैंस को, क्योंकि वो अपना सर दे रहा है। अब जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला, कार्टन का दिमाग उसी के पास रहेगा। वो डॉक्टर कुछ खतरनाक फ्रैंकेस्टाइन वाली सर्जरी करने वाला है। कार्टन इसके लिए तैयार था क्योंकि उसे तो बस कैली दिख रही थी। वो ऑपरेशन करवा लेता है और रिकवर होने के बाद सबसे पहले वो पहुंचता है कैली के पास। अब वो कुछ ऐसा दिख रहा है, अब उसके फेस को सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। खैर जितने हैरान हम हैं उतनी हैरान कैली थी। वो कहते कि सर तो तुमने बदल लिया, लेकिन बाकी बॉडी तो तुम्हारी अभी भी ओल्ड है। बात तो ये भी एकदम सच थी, लेकिन ये भी कार्टन को चुभ जाती है। वो दोबारा उस डॉक्टर के पास जाता है और अब की बार उसे अपना टॉर्सो बदलवाना था, यानी कि बॉडी का मिडल पार्ट। इसके लिए डॉक्टर चार्ज करता है 2 मिलियन और इस बार भी हैंस से अपनी बॉडी देगा। कार्टन ये ऑपरेशन भी करवा लेता है और अब वो कुछ ऐसा दिख रहा है। वो कैली के साथ बीच पर जाता है और इस नई बॉडी को अच्छे से शो ऑफ करता है। कैली एकदम इम्प्रेस थी, लेकिन जब बारी आती है स्विमिंग करने की तब सब कुछ कचरा हो जाता है, क्योंकि टांगे तो उसकी अभी भी वही थी। यहाँ कैली फिर से उसे आईना दिखा देती है। बात तो कैली के भी एकदम सच है, लेकिन कार्टन को तो वो चुभनी थी। अब अगले ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना मैंशन ही बेच देता है और अपने बटलर को भी काम से निकाल देता है। इस ऑपरेशन के वो देता है पूरे 3 मिलियन और 3 मिलियन का हिसाब मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अब एक परफेक्ट बॉडी लेकर वो जाता है कैली के पास, जो कि अब एक फैंसी अपार्टमेंट में रह रही है। वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो अब भी उसे मना कर देती है क्योंकि उसने शादी कर ली और शादी उसने की है हैंस से, जो कि बेसिकली अब कार्सन है और उनका बटलर भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ कार्सन कैसा फील कर रहा होगा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं है। हंस बनना उसे महंगा पड़ा और महंगे से मेरा मतलब 6 मिलियन नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ ये टेल एंड हो जाती है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि कैली ने कार्सन को मना कर दिया था, लेकिन हैंस को हाँ कर दिया, जबकि वो अब कार्सन ही है और कार्सन तो बेचारा उसके लिए हैंस बना, लेकिन उसका सच में ही बन गया। अभी क्यों हुआ जरा इसे समझ लेते हैं। कार्सन ने कैली को ये नहीं बताया था कि वो एक मिलियनेयर है, वो उसे ऐसे ही इंप्रेस कर रहा था, लेकिन डिज्नी लॉजिक हर बार नहीं चलता। उसने पूरी बॉडी ही चेंज कर दी, फिर भी उसकी बात नहीं बनी, क्योंकि हैंस में उसमें बड़ा डिफरेंस था। हैंस को पैसे की वैल्यू थी और कार्सन को नहीं थी। अब अगर हम कहें कि इसमें कैली की कोई गलती नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। ये थी सेकंड टेल। थर्ड टेल का नाम है कटिंग कार्ड्स। 2 राइवल गैम्बलर्स रैन और सैम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को इतना हेट करते हैं कि एक दूसरे को जिंदा गाड़ दें। अब कई सालों बाद वो मिल रहे हैं, तो ये तो डिसाइड करना ही पड़ेगा कि बेस्ट कौन है। वो दोनों अपनी राइवलरी शुरू करते हैं और इस बार सब कुछ फाइनल हो जाएगा, क्योंकि जो हारेगा वो शहर में कभी वापस नहीं आएगा। सबसे पहले वो नॉर्मल गेम खेलते हैं जिसमें कोई भी नहीं जीत पाता। तब वो दूसरा तरीका निकालते हैं जिसका नाम है रशियन रूलेट। गन में सिर्फ एक ही गोली है और जो हारेगा अब तो वो दुनिया से ही जाएगा। पहली बार आती है सैम की और वो बच जाता है। गन रैनो के पास जाती है और वो भी बच जाता है। जैसे जैसे चांसेस कम हो रहे थे उन दोनों की धड़कनें भी बढ़ रही थी। सैम इस बार बच जाता है और रैनो के साथ भी सेम यही होता है। अब बचे थे सिर्फ 2 चेम्बर्स, यानी कि 50-50। अब बचने का कोई चांस नहीं है, एक तो मरेगा ही। अभी भी सेफ चॉइस ये है कि कोई एक शहर छोड़कर जा सकता है, कम से कम वो मरने से तो बच जाएगा, लेकिन बेइज्जती से ज़्यादा उन्हें मरना मंजूर है। डरते हुए सैम ट्रिगर दबा रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। वो गन पॉइंट पर उसे भगा देते हैं। अब फिर से गेम कंटिन्यू होती है और सैम फिर से बच जाता है। इसका मतलब है कि रैनो तो गया, गोली पर उसी का नाम लिखा है। नतीजा पता होते हुए भी वो खुद को शूट करता है, लेकिन फिर भी बच जाता है। ये इम्पॉसिबल था, वो दोनों इस पर यकीन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसे हुआ। जब सैम ने गन पॉइंट की थी तब गन का चेंबर गलती से घूम गया होगा। उसी चेंबर में गोली थी, यानी कि मौत सैम की होने वाली थी। खैर अब ये गेम भी काम नहीं आ रही, इसलिए वो एक फाइनल गेम खेलते हैं। और फाइनल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस गेम का नाम है चॉप पोकर। गेम देखकर आपको नाम भी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली पोकर है, बस हारने वाले का एक बॉडी पार्ट चॉप कर दिया जाएगा। पहला राउंड रैनो जीतता है, इसलिए सैम को एक उंगली गंवानी पड़ती है। इसके बाद वो फिर हारता है और उसकी दूसरी उंगली भी जाती है, लेकिन फाइनली वो एक राउंड जीत जाता है, जिससे उसका सारा दर्द खुशी में बदल चुका था। इस बार वो रैनो की उंगली काटता है। ये सब ऐसे ही चलता रहता है और ऐसा करते करते वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी उनकी दुश्मनी जारी थी। इसी के साथ यहाँ ये टेल एंड हो जाती है। लास्ट तक आते आते उनके सारे लिम्स कट चुके थे। हाथ पैर की जगह अगर वो डिफरेंसेस काट देते तो कितना अच्छा होता, ये नौबत आती ही नहीं। रैनो को लगता था कि वो महान है और सैम को लगता था कि वो महान है। दोनों ही खुद को प्रो समझते थे।
किसी ने ठीक ही कहा है कि हमेशा सीखते रहना चाहिए, जो सब कुछ जानता है वो मूर्ख होता है। ये थी थर्ड टेल। फोर्थ टेल का नाम है टिल डेथ। ये टेल स्टार्ट होती है एक आइलैंड पर, जहाँ हम देखते हैं लोगन को। लोगन ने उस आइलैंड पर जमीन खरीदी है एक होटल बनाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जमीन एक स्वैम्प है, यानी कि वो एक दलदल है जो कि आदमी को भी निगल रहा है। उसके ऊपर होटल बनाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। लोगन इसी चिंता में था कि वो बर्बाद हो चुका है। तभी वो देखता है मार्गरेट को, जो कि एक बिलियनर है और वो अभी अभी इंग्लैंड से आई है उस आइलैंड पर वेकेशन मनाने। लोगन को उसमें फाइनेंसर दिख रहा है। वो सीधा उसे अप्रोच करता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी। तब वो दूसरे रास्ते की तरफ जाता है। वो जाता है एक वुडू प्रीस्टेस के पास और उसे सब कुछ बता देता है। वो लोगन को एक पोशन देती है और उसे वार्न करती है कि इसकी एक बूंद और वो तुम्हारी वाइफ बन जाएगी, 2 बूंद और वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। वो मार्गरेट के ड्रिंक में एक बूंद डालता है और एक बूंद से उसका काम बन जाता है। मार्गरेट उसके प्यार में गिर चुकी थी, लेकिन यहीं पर वो सब्र नहीं करता। अगले दिन वो उसे एक और बूंद दे रहा था और यहाँ वो थोड़ा और ग्रीडी हो जाता है। एक बूंद की जगह वो पूरा पोशन ही उसे पिला देता है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं था, सिर्फ नुकसान थे। मार्गरेट बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी और ऐसे अजीब बिहेव करते करते वो मर जाती है। उसे वहीं पर दफना दे जाता है और मार्गरेट के मन से लोगन बहुत उदास था, इसलिए नहीं कि वो मर गई, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका फाइनेंसर मर गया। रात को उसकी कब्र पर बैठकर सारी बातें उगल रहा था कि तभी वो कब्र से बाहर आ जाती है। लोगन इस बात से हैरान था कि वो फिर से जिंदा हो गई और मार्गरेट को यह भी नहीं पता था कि वो मर गई थी। इतना तो हमें भी पता है कि वो डेड है, क्योंकि इसकी स्किन सड़ने लगी है और लोगन को भी घर में से स्मेल आ रही है किसी डेड बॉडी की। लोगन डॉक्टर को अपने घर बुलाकर इस बारे में बात कर रहा था। तभी मार्गरेट पीछे से आती है और डॉक्टर का सर काट देती है। यह आप देख सकते हो कि उसकी बॉडी गल रही है। अब याद करिए कि उस वुडू प्रीस्टेस ने क्या कहा था, 1 बूंद और वो तुम्हारी वाइफ बन जाएगी, 2 बूंद और वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। एग्जैक्टली वही हो रहा है। लोगन उसे कई बार शूट करता है, लेकिन वो मरकर फिर से जिंदा हो रही थी। तब वो अपनी जान बचाकर भागता है और पहुंच जाता है अपनी जमीन पर। मार्गरेट भी उसके पीछे ही थी। वो उसे जला भी देता है, तब भी बात नहीं बनती। आखिर में उसे दलदल में फंसा देता है और कुछ ही देर में दलदल उसे निगल जाता है। अब लोगन बच गया, ऐसा सिर्फ उसे लग रहा था, क्योंकि मार्गरेट तो अब हमेशा के लिए उसकी हो गई है। अब मार्गरेट को तो वो मार नहीं सकता, इसलिए सबसे छुटकारा पाने के लिए वो जहर खाकर मर जाता है, लेकिन उसके लिए कोई इजी वे आउट नहीं था। वो प्रीस्टेस उसे दोबारा जिंदा कर देती है, क्योंकि अभी तो उन दोनों को साथ रहना है। इसी के साथ यहाँ ये टेल एंड हो जाती है। लोगन ने सोचा क्या था और क्या हो गया। खैर ये तो उसे खिलवाड़ करने से पहले सोचना था, पोशन से नहीं, मार्गरेट की लाइफ से। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मार्गरेट आखिर में क्या बन गई? वो एक ज़ॉम्बी बन गई, बिना किसी वायरस के। पहले ज़ॉम्बिस का कॉन्सेप्ट यही था कि वुडू की मदद से मुर्दे जिंदा हो गए, उन्हें ज़ॉम्बिस कहा जाता था। वायरस वाला कॉन्सेप्ट तो काफी बाद में आया, जो कि आज तक चल रहा है। तो ये थी फोर्थ टेल। फिफ्थ टेल का नाम है थ्री इज द क्राउड। हम देखते हैं कपल रिचर्ड और डेला को, जिनकी आज एनिवर्सरी है। रिचर्ड के पुराने फ्रेंड एलन ने उन्हें एक कैबिन पर इनवाइट किया है, जहां वो कल जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिचर्ड बहुत शकी है। वो बस डेला से सवाल जवाब करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि डेला का एलन के साथ अफेयर चल रहा है। डेला उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन वो कैबिन पर जाते हैं और एलन भी वहीं पर था। यहाँ भी रिचर्ड सीरियस ही रहता है। उसे बस ये डर है कि एलन डेला को छीन लेगा, क्योंकि वो सक्सेसफुल है और रिचर्ड नहीं है, उसके पास जॉब तक नहीं है। जब भी डेला एलन से बात करती, वो उसे घूरने लगता। वो जानबूझकर उन दोनों से दूर घूम रहा था, ताकि वो उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ सके। रात को अचानक उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि डेला वहां पर नहीं थी, वो एलन के साथ नीचे थी। आधी रात को वो दोनों कोई प्लान बना रहे हैं और कुछ ना कुछ तो रिचर्ड से छुपाया जा रहा है। रिचर्ड को यकीन हो चुका था कि डेला उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह जब वो उठता है, तब भी डेला वहां पर नहीं थी, वो एलन के साथ कहीं जा चुकी थी। रिचर्ड सोचता है कि वो दोनों भाग गए, शायद यही उनका प्लान था। और तभी वो दोनों वापस आ जाते हैं, वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे। अब रिचर्ड फिर से अपना रूड बिहेवियर स्टार्ट करता है और अच्छी तरह डेला को शेम करता है। जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था, वो सब कुछ बक देता है, जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान थे। रिचर्ड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और आखिर में वो कुछ डिसाइड करता है। अकेले में एक एरो से वो एलन को मार देता है। एलन के बाद अब बारी थी डेला की। गला घोटकर वो उसे भी मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद डेला की लाश को लेकर वो जाता है एलन के कैबिन में और उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वहां पर उसके लिए एक सरप्राइज प्लान था। वो बाप बनने वाला था। यही चीज डेला उसे छुपा रही थी, क्योंकि एलन के साथ मिलकर वो उसे सरप्राइज देना चाह रही थी। उसने खुद ही अपनी खुशियों का गला घोट दिया। खैर सरप्राइज तो वो अब भी हो गया है और उसके साथ पार्टी अटेंड करने वाले भी। यहीं पर डिटेल एंड हो जाती है। अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं,
जब कोई इंसान एक रफ फेज से गुजरता है तो सारी फ्रस्ट्रेशन निकलती है करीबी लोगों पर। जैसे कि रिचर्ड जॉबलेस था, ऊपर से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था। वो खुद ही अपनी हेल्प नहीं कर रहा था, ऐसे में दिमाग में अच्छे ख्याल तो आ ही नहीं सकते। फिर भी उसके पास एक सपोर्टिंग वाइफ थी जो कि हमेशा उसका साथ दे रही थी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन ही नहीं था। होता भी कैसे, वो खुद ही अपने दिमाग में ये सब भर रहा था। तो ये इस वीडियो की फाइनल टेल। अब जरा देख लेते हैं कि इन टेल्स में हमारे लिए क्या सीख थी। लालच वाले लेसन के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो हर दूसरी टेल में होता है। तो सबसे पहले टेल में हमें दिखाया गया कि लाइफ में शॉर्टकट की उम्मीद मत करो। ये मत सोचो किसी और के थ्रू तुम्हारा भला हो जाए, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे थ्रू किसी और का भला हो। सेकंड टेल दिखाते कि प्यार अंधा होता है, लेकिन एक तरफ से अंधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो नुकसान ही बहुत है। इसमें वो क्लासिक मैसेज भी था कि किसी के लिए खुद को चेंज मत करो, नहीं तो वो बाद में कहेगा कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। थर्ड टेल दिखाते कि दुश्मनी में अंधा नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन सही है, वो हर जगह चलता है, लेकिन ऐसे भी क्या दुश्मनी कि तुम्हें यही नहीं पता कि दुश्मनी तुम्हारा भी बुरा कर रही है। फोर्थ टेल में भी शॉर्टकट वाली सीख है, साथ में ये भी दिखाया गया कि अपने फायदे के लिए किसी और के लाइफ से खिलवाड़ ठीक नहीं। फिफ्थ टेल की सबसे पहली सीख, शक बुरी बला है। दूसरी सीख, अपनी कमियों की जिम्मेदारी खुद लो। और तीसरी सीख, बुरे टाइम में एक्सट्रीम डिसीजन मत लो। तो ये थी इन टेल से मिलने वाली कुछ सीख। और भी बहुत कुछ है जो हम इनसे सीख सकते हैं। अगर आप कुछ बता सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरे एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको कुछ बता सके। और ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।